तो लगातार जी न्यूज इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। तवांग में चीन से झड़प के बाद भारतीय सेना की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, यानी पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। पूर्वी कमांड के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि हालात पूरी तरह से काबू में है, भारतीय सेना के नियंत्रण में है, यानी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। उन्होंने कहा कि कुछ सैनिकों को मामूली चोट आई है। उन्होंने ये भी बताया कि चीन की सेना ने एलएसी का अतिक्रमण किया था, भारतीय सेना ने उन्हें रोका और करारा जवाब दिया। बाद में इस मामले को स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया है। आपको बताएं, बुमला में दोनों सेना की फ्लैग मीटिंग हुई और फिलहाल हालात भारतीय सेना के नियंत्रण में है। ये जानकारी ऑफिशियली इस वक्त दी जा चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि क्या कहा गया है। ये जानकारी दी गई है लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता की तरफ से कि पूरी तरह से जो सिचुएशन है इस वक्त वो अंडर कंट्रोल है। उन्होंने कहा कि कुछ सैनिकों को मामूली चोट जरूर आई है इस झड़प में। और कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे चीनी सेना ने एलएसी पर अतिक्रमण किया था, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें रोका और करारा जवाब दिया, यानी पीछे हटने को मजबूर कर दिया। बाद में इस मामले को स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया। LA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place, though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides. I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. तो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, किस तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये जानकारी दी गई है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए थे, इस झड़प में क्या हुआ। कुछ सैनिकों के घायल होने की बात भी सामने आई है और ये इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने बताया है, जो कमांडर ईस्टर्न कमांड है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी होती है। वहां के जो पूरे हालात हैं उसकी जो इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से भी जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो सारी जानकारी साझा की गई है। स्थानीय स्तर पर भी इसे अंडर कंट्रोल कर लिया गया है। मेरे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं, सौमित सेन गुप्ता, पूजा मेहता और शिवांगी ठाकुर। ग्राउंड जीरो से भी लगातार आपको हमारे सहयोगी रिपोर्ट भेज रहे हैं। पूजा, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल, फ्लैग मीटिंग जो हुई उसके बाद ये जानकारी, और अब ऑफिशियली बता दिया गया है कि सिर्फ मामूली चोट आई है कुछ सैनिकों को। बिल्कुल पयोधी, आपको बता दें, तवांग मामले पर रक्षा मंत्री ने पहले ही अपना बयान रखा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बयान है आज जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने दिया, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ईस्टर्न कमांड में ही पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वोत्तर के जो राज्य है ये इलाका पड़ता है होता है, तो उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी जो है वो ईस्टर्न आर्मी कमांडर की होती है। तो आज उन्होंने ये कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अलग अलग परसेप्शन है, हमारा लाइन ऑफ परसेप्शन अलग है और चीन का अलग है। तो तभी एलएसी को जब क्रॉस करके चीनी सैनिक हमारे टेरिटरी में घुसने की कोशिश, तो हमारे ट्रूप से हमारे सैनिकों ने उनको रिजेंट किया और साथ ही मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके बाद ही एक फिजिकल फाइट होती है, झड़प होती है। हमारे कुछ सैनिक जो है उनको माइनर इंजरीज आती है। उन्होंने साथ ही ये कहा कि आप रूमर्स को जो है बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि
जा रहे कैजुअलिटी है, सीरियस इंजरी है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सैनिकों को जो है वो माइनर इंजरीज हुई है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि लोकल लेवल पर जो है ये मसला जो है ये सॉल्व हो चुका है। साथ ही बुमला में एक फ्लैग मीटिंग की गई थी और उसके बाद सिचुएशन फिलहाल नॉर्मल है। ओके, शिवांगी और सौमित दोनों तवांग में इस वक्त मौजूद हैं, जहां से वो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवांगी, सबसे बड़ी बात ये कि जिस जगह पर ये झड़प हुई वो बहुत संवेदनशील और उन विवादित इलाकों में से एक है जहां पर दोनों देशों की सेनाएं सहमत हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी झड़प होना और चीन की सेना की तरफ से एलएसी पर अतिक्रमण करना, क्या हमारा एक्शन मोड है अब? देखिए पयुधी, जो भारतीय सेना का एक्शन मोड था वो तो उन्होंने 9 दिसंबर को ही दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात, जो आज का ये बयान आया है वो अपने आप में बहुत सारी बातों को क्लियर कर देता है। देखिए, बुमला जहां पर ये फ्लैग मीटिंग हुई उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलीटा ने एक बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि वी हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ एलएसी एंड पीएलए हैड क्रॉस्ड आवर परसेप्शन ऑफ द एलएसी। लगातार हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर साफ तौर पर भारतीय सेना का कहना है कि किस तरह से हमारा परसेप्शन अलग है, चाइना का परसेप्शन अलग है, लेकिन पीएलए ने यहां पर घुसने की कोशिश की। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बताएंगे सुरक्षा कारणों से, लेकिन पीछे की ओर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। बुमला से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही हम हैं और जब ये झड़प हुई उसके बाद बुमला में ही फ्लैग मीटिंग हुई और जैसा कि हम जानते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी अब आ गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि इट वाज रिजॉल्व्ड, लोकल लेवल पर ही इसको रिजॉल्व कर लिया गया। फ्लैग मीटिंग हुई और उसके बाद वी आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ये भारतीय सेना का ऑफिशियल बयान है। हालांकि माइनर इंजरीज हुई, जो फिजिकल फाइट हुई थी, कंटेस्ट किया गया भारतीय सेना की ओर से, लेकिन अब सब कुछ कहीं ना कहीं हम कहें तो कंट्रोल में है और यही बयान हम देख रहे थे कि वहां से भी आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि देखिए चीन के मंसूबे क्या हैं। लगातार एक तरफ मीटिंगों का दौर चलता है। हमने देखा कि गलवान के बाद भी कमांडर लेवल की कई मीटिंग हुई, 10 से अधिक मीटिंगें हुई। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इंडोनेशिया बाली में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होती है और तस्वीर सामने आती है और ऐसा लगता है कि डोकलाम से लेके गलवान से लेके जो कुछ भी दरारें थी वो भर रही हैं। लेकिन एक बार फिर ये घटना सामने आ जाती है। हालांकि आपको याद होगा गलवान के बाद सितंबर महीने में जब हमने देखा था समरकंद में मुलाकात होने वाली थी, लेकिन मुलाकात होते होते रह गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और चीनी राष्ट्रपति की। तो ऐसा लगा था कि चीन और भारत के बीच के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे क्या, रिश्ते सुधरेंगे क्या डिप्लोमेटिक तौर पर। लेकिन जब इंडोनेशिया में ये मुलाकात हुई तो कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि चीन और ये लगातार जो भी करार होता है, जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। सौमित, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि अभी जो फ्लैग मीटिंग हुई और ये बताया गया ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि स्थानीय स्तर पर इसको सुलझा लिया गया है। जब दोनों सेनाओं के बीच इस इलाके पर सहमति थी तो चीन ने ऐसी हिमाकत की, फिर क्या गारंटी है कि वो आगे ऐसा फिर नहीं करेगा? देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश किया गया था और 9 दिसंबर की ये फ्रेश घटना है। चीन को किसी भी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसीलिए भारत की तरफ से सीमावर्ती इलाके में हर तरह के प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल से ही शुरू हुआ है एयर एक्सरसाइज शुरू हुआ है, जो ये उत्तर पूर्वी भारत के आसमान पर चल रहा है, तेजपुर और हासीमारा से और असम के और 2 एयरफोर्स स्टेशन से। इसके साथ साथ ही जो फोर्स डिप्लॉयमेंट जो बॉर्डर में था, हम कुछ जवानों से बात किए, ऑफिशियल्स से बात किए यहाँ पे स्थानीय स्तर पर जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। उनका कहना है, उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई है और उनके पास पहले से ही ये खुफिया सूत्रों से पता था और पिछले कुछ दिनों से ये यहाँ पर ये जासूसी करने की कोशिश किया जा रहा था चाइना की तरफ से। मतलब किसी भी समय, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल में कुछ भी वो बात करे, ये फ्लैग मीटिंग की जो बात अभी कहा जा रहा है, बुमला में लगातार ये फ्लैग मीटिंग्स होती रहती है और 1-2 घंटा नहीं, 10-10, 15-15 घंटों तक ये फ्लैग मीटिंग्स होती है। अगर स्थानीय स्तर में कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिजॉल्व किया जाता है, लेकिन हर बार चाइना की तरफ से घुसपैठ की कोशिश किया जाता है। इसीलिए
भारत की तरफ से सेना को हाई अलर्ट पे रखा गया है। कभी भी किसी भी परिस्थिति का सामना वो कर सकते हैं, चाहे वो स्थल सेना हो या वायु सेना को भी एकदम फुल्ली प्रिपेयर रखा गया है। आज यहाँ पर आज भी उत्तर पूर्व भारत के आसमान पर जो एक्सरसाइज चल रहा है, ये भारत चीन सीमा के आसपास एयर एक्सरसाइज चल रहा है। इसके साथ ही मेघालय में भी एक एक्सरसाइज होगा ताकि भारतीय वायुसेना सतर्क रहे हर परिस्थितियों के लिए। ठीक, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई दर्शकों को दे दें। चीन से तनाव के बीच एलएसी पर भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास जारी है। आज युद्धाभ्यास का दूसरा और आखिरी दिन है। कल इसकी शुरुआत हुई थी। 48 घंटे का ये प्रैक्टिस है। वहीं आज से ही नेपाल के साथ भी भारत का युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा है और ये युद्धाभ्यास 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा 28 दिसंबर तक कजाकिस्तान के साथ भी ये प्रैक्टिस, जॉइंट प्रैक्टिस जारी रहेगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। आपको कल भी जी न्यूज ने बताया था, हालांकि ये जो युद्धाभ्यास था ये पहले से निर्धारित था, लेकिन कल शिनूक से लेकर अपाचे, रफाल और सुखोई 30 से लेकर तमाम फाइटर जेट्स की जो ताकत थी वो चीन ने देखी। भारत का शक्ति प्रदर्शन था एक तरह से ये, और आज इसका आखिरी दिन है और इसी को लेकर ये बड़ा मैसेज कहा जा रहा है कि चीन को दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद भारत लगातार ड्रिल मोड पर है। आज भारत एक साथ 3 ड्रिल्स में शामिल है। एक युद्धाभ्यास कजाकिस्तान की सेना के साथ मेघालय में चल रहा है, जो 15 दिसंबर को शुरू हुआ और 28 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा अभ्यास भारतीय वायुसेना का चल रहा है चीनी सीमा के पास, जो कल शुरू हुआ था और आज खत्म हो जाएगा। वहीं तीसरा युद्धाभ्यास आज से नेपाल के साथ शुरू होने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का नाम है सूर्य किरण। भारत और नेपाल की सेना के बीच सूर्य किरण नाम के युद्धाभ्यास का यह 16वां चरण है। यह ड्रिल नेपाल में हो रही है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।